हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन शर्मा, आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑन ट्रेडर्स माइंडसेट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडर्स माइंडसेट, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना होता है। वो यही कहते हैं कि सर हमने बहुत बड़े बड़े एनालिसिस सीख लिए, हमारे पास फंड भी है, हम अप्लाई भी कर रहे हैं, बट फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही ड्यू टू ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर्स माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हर एक इंसान को किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में एक्सपर्टीज़ करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ चाहिए वो ट्रेडर्स माइंडसेट के अंदर होता है। ट्रेडर्स माइंडसेट आपकी टोटल ट्रेडिंग सक्सेस का ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करता है। आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स हो, कितनी अच्छी नॉलेज हो, आपके पास फंड अवेलेबल हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट अगर आपका ट्रेडर्स माइंडसेट डिस्टर्ब्ड है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है या वो इमोशंस अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आपका सक्सेस में देयर इज़ ए वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। सो इस पूरे प्रोग्राम को मुझे लगा कि हमें क्रिएट करना चाहिए। ये पूरा कोर्स आपको बताएगा कि आपको आइडियली मार्केट्स में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। इस पूरे मॉड्यूल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी और स्किल से, एक नए प्लेयर्स जो मार्केट्स में आते हैं, जो नए ट्रेडर्स मार्केट्स में आ रहे हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों के माइंडसेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और ऐसी कौन सी कॉमन माइंडसेट मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते वक्त। सो इन चारों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे और एक प्रॉपर सेटअप मैं आपको दूंगा जिससे आप अपने माइंडसेट को हेल्दी और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडर्स माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पैसे के साथ जा रहे हैं, पैसे के साथ में डिसीजन मेकिंग भी करनी है, और बहुत बार आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग सही होती है, कई बार गलत भी होती है। बहुत सारे लोग सही डिसीजन मेकिंग को तो कंसीडर कर लेते हैं, बट जो ख़राब या गलत डिसीजन मेकिंग्स हो गई हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हिट हो जाते हैं, और उसी इमोशनल हिट के कारण दे फील लाइक ट्रैप्ड इन स्टॉक मार्केट्स। सो कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को समझने की, सीखने की, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेडर्स माइंडसेट भी सही तरीके से आपको रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो मेरा एक ही चीज़ है इसके अंदर, थिंक राइट, ट्रेड राइट, एंड कंसिस्टेंटली यू बिकम सक्सीड इन योर ट्रेडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट को। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइट माइंडसेट फॉर द ट्रेडिंग क्या होगा, और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स से आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक राइट माइंडसेट क्या है और एक रॉन्ग माइंडसेट मार्केट्स के अंदर क्या है। राइट माइंडसेट में लोग फोकस कर रहे हैं प्रोसेस पे, हम प्लान कैसे बनाएं, उसको एग्जीक्यूशन कैसे करें, नॉट ओनली द प्रॉफिट्स, बट मैक्सिमम जो बिगनर्स मार्केट के अंदर आते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं आज मार्केट स्टार्ट करूं और मार्केट मुझे अभी से ही पैसा देना स्टार्ट कर दे, हर ट्रेड जो मैं मार्केट के अंदर करूंगा वो मुझे प्रॉफिट ही देगा। दैट इज़ नॉट लाइक दैट। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट है, कैपिटल प्रिजर्व करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आज मेरे पास पैसा बचा रहेगा तो कल और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मार्केट के अंदर जिनको मैं ग्रैब कर सकता हूँ, बट अगर मैं जल्दी रिस्क लूँगा, सिस्टम को नहीं समझूंगा, तो मेरा बहुत बड़ा कैपिटल जो है वो लॉस हो जाएगा। तीसरा है एम्बेरेस पेशेंस। जितने भी बेस्ट ट्रेड्स हैं उनको पेशेंटली होल्ड करें, राइट सेटअप रखें और अपनी एंट्री एग्जिट्स को बिल्कुल प्रॉपरली अप्लाई करें। जो भी रॉन्ग माइंडसेट से होंगे उन्हें पता नहीं होगा कि उनको ट्रेड्स फोकस पे करना है, वो ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण इम्पेशेंस क्रिएट होगा, रैकलेसनेस क्रिएट होगा। इसके अलावा हर ट्रेड एक लेसन है आपके लिए, उससे सीखें, लगातार सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। वही अगर रॉन्ग माइंडसेट में देखा जाए तो वो अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं और वो स्टकअप रहते हैं उन्हीं सेम प्रोसेसेस के अंदर। इसके अलावा स्टे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जो आपका प्लान है उसको फॉलो करो। अगर इमोशंस आपके डिस्ट्रॉय करेंगे, इमोशंस को हम कहते भी हैं कि इमोशंस इज इक्वल्स टू लॉस।
सो इमोशंस आपको हमेशा गलत डिसीजंस की तरफ लेके जाएंगे। इमोशनल ट्रेडिंग्स ज़्यादातर लोग वो करते हैं जिनका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, वो ट्रैप हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा फियर या ग्रीड में या रिवेंज ट्रेडिंग्स में अपना समय बिता रहे हैं। सो एक ही सिंपल सा माइंडसेट है, कंट्रोल योर माइंड एंड यू विल कंट्रोल योर रिजल्ट्स। आप रिजल्ट ओरिएंटेशन से अपना इमोशंस क्रिएट ना करें, इमोशंस को दूर रखें, ट्रेडिंग को अलग रखें अपने सिस्टम से। आपका डेली माइंडसेट हैबिट्स कुछ ऐसी हैं जो आपको रखनी चाहिए, जैसे आप ट्रेड करने से पहले प्लान करिए कि आपका ट्रेड क्या है, कितनी क्वांटिटी में लेंगे, क्या प्राइस पे आपकी एंट्री एग्जिट्स होगी, क्या स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ट्रेड पे जाने से पहले आपको तय करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने ट्रेड लेने के बाद में शाम को देखिए कि रिव्यू करिए और उस ट्रेड पे जो भी आपने एक्टिविटी की, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस मिला, उसका ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है कि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, आपने कहाँ मिस्टेक्स करी, आपने स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करने का काम है ट्रेडिंग जर्नल का। इसके अलावा काम रहिए, पेशेंट रहिए, अपनी कैपिटल को हर समय प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए और हमेशा एक लॉन्ग टर्म की सोच रखिए। ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है। हम एक दिन में अगर 5 ट्रेड करते हैं तो पूरे महीने में हम 20 दिन ट्रेड करेंगे, 100 ट्रेड होंगे। 1 या 2 ट्रेड अगर हर दिन गलत भी जा रहे हैं तो इट डजंट मैटर फॉर अस। ये लॉन्ग टर्म गेन है, ये एक दिन का खेल नहीं है। सो बी ऑन दैट वे। ट्रेडिंग एक मैराथन है, वो कोई 50 मीटर या 100 मीटर की दौड़ नहीं है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट एक समय लगेगा इस चीज़ को सीखने में, एक माइंडसेट डेवलप करने में। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ ये माइंडसेट आप वर्कआउट कर पाएंगे। सो बड़ी ही सिंपल सा इस सिस्टम में अगर हम समझें तो ट्रेडर्स माइंडसेट क्या है। ट्रेडर्स माइंडसेट का मतलब ये है कि जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए। विराट कोहली के पास ग्रेट टेक्निक है, लेकिन उसे रियल स्ट्रेंथ है उसका माइंडसेट। प्रेशर में भी वो काम रहता है, फेलियर के बाद में भी वो फोकस रहता है। ट्रेडर्स भी ऐसे ही होने चाहिए। एक ट्रेड के बाद में आपको फेल नहीं होना है, आपको कोलैप्स नहीं होना है, आपको खड़े रहना है। यू शुड बी अवेयर। आज काम नहीं कर रही कोई स्ट्रैटेजी, छोड़ दो, शाम को फिर से दोबारा से रीअसेस करेंगे, फिर से वापस कल सुबह फिर आएंगे मार्केट के अंदर। तो लोग यही कहते हैं कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी है, 20% स्ट्रैटेजी है। इसलिए लोग कहते हैं कि जिम जाना इट्स लाइक स्ट्रैटेजी। रेगुलरली आप जा रहे हो जिम, आप सीख रहे हो, अपना एंड्योरेंस बढ़ा रहे हो, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। बट रेगुलरली जाना, डाइट फॉलो करना, माइंडसेट क्रिएट करना, ये माइंडसेट है। सो बहुत लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं बट वो माइंडसेट नहीं जानते, इस कारण से उनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं मार्केट्स के अंदर। सो ट्रेडर्स माइंडसेट वो टाइम फ्रेमवर्क है, वो मेंटल फ्रेमवर्क है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप सही डिसीजन लें, इमोशन कंट्रोल करके रखें, लॉस के बाद में भी डिसिप्लिन रहें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें और सिस्टम पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें कि अगर आज कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो कल वो करेगी। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। सो ट्रेडर्स माइंडसेट से वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये टेक्निकल वो सारी स्किल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल सिनेरियोस। सो अब हम समझते हैं कि माइंडसेट एक स्किल कैसे है, क्योंकि ये माइंडसेट एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे स्टेप प्रोसेस में आपको मिलने वाला है। सो माइंडसेट अगर सही है तो रॉन्ग चीज़ें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में सही हो जाएंगी। आप माइंडसेट को प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर पाओगे, जिसके 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप अवेयरनेस, अपनी गलतियों को पहचानो, अपने सिस्टम में जो भी गलतियाँ आ रही हैं उनको नोट करो, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। उसके बाद में अपने हाथ से लिखे हुए रूल्स को बनाओ और उन रूल्स को हर दिन फॉलो करने की कोशिश करो। तीसरा, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग से करो या छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, रूल्स फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करो, रियल मनी से प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा प्रैक्टिस करो, देखो कि आपके कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, वो ट्रेड गलत क्यों गए, आपने जल्दी तो प्रॉफिट बुक नहीं कर लिया, आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया कि नहीं किया। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और लास्ट में रिव्यू करो और अपने आप को हफ्ते दर हफ्ते इम्प्रूव करते जाओ। यही है मेजर स्किल माइंडसेट और कुछ नहीं है। ये ट्रेडर्स माइंडसेट को वर्कआउट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, बट ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है जो कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंडसेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देख लो, सुन लो, उनसे बात कर लो, वो यही कहेंगे कि ट्रेडिंग सक्सेस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसिप्लिन, अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, रूल्स फॉलो करना हर सिचुएशन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पेशेंस, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ट्रेडर्स माइंडसेट लगा रहे हो ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। बहुत दिन गलत ट्रेड्स भी होंगे, बहुत दिन सही भी होंगे, फॉलो करते रहो, कीप इन दैट। एंड तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल को प्रिजर्व करना है हर हालत में, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, कैपिटल प्रिजर्व करनी ही करनी है। कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी बड़ी कैपिटल लूज़ हो जाए। अगर बड़ी कैपिटल लूज़ हो गई तो डिसिप्लिन और पेशेंस सब खत्म हो जाएगा और आप वही बेवकूफ़ों वाली गलतियां करोगे जो हर एक नॉर्मल ट्रेडर कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग सक्सेस के लिए 3 चीज़ों का होना असेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो फटाफट अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नए बिगनर्स हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके बीच में मेजरली उनका माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। सो जो नए ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले पैसे पे फोकस करते हैं। उनका एक ही मेन गोल होता है कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे साइकोलॉजी से वो गुजरते रहते हैं हर दिन। इसके अलावा बिग रिस्क लेना, बड़े रिस्क लेना, कैपिटल को प्रिजर्व करके नहीं रखना, वो उनकी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। कोई प्लान नहीं है, कोई एज नहीं है, सिर्फ आना है मार्केट में, जो सुनी सुनाई बातें हैं उन्हीं पे ट्रेड करना है और हर ट्रेड पे उनको प्रॉफिट ही चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि वो अब कुछ भी नया सीखने के लिए रेडी ही नहीं है। उनका माइंडसेट बिल्कुल लॉकेज है, वो वैसे ही करेंगे जैसे उनको करना है, उनको सीखना ही नहीं है। उनका एक ही लॉजिक है कि मार्केट में सिर्फ पैसा बनाना है, इमोशन और सिस्टम कुछ भी नहीं होता। इसी फोकस में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर को देखोगे तो वो हमेशा प्रोसेस पे फोकस करते हैं, उनका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा, इमोशन अंडर कंट्रोल रखते हैं, काम रखते हैं, अपने आप को पेशेंट रखते हैं, अपने रिस्कों को मैनेज करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं। उनको कैपिटल प्रोटेक्ट करना उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा प्लानिंग करना, टेस्ट करना अपने प्लान्स को और रेगुलरली उसको कंसिस्टेंटली उसको रिपीट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमेशा सीखते रहते हैं, अपना ट्रेडिंग जर्नल्स बनाते रहते हैं, कहाँ गलतियाँ हुई उन सबको वर्कआउट करेंगे। सो एमेच्योर ट्रेडर्स के साथ हमेशा अगर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो उनको क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, अकाउंट उनका अप एंड डाउन होता रहेगा मार्केट के साथ, और फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट उनको फील होने लगेगा कुछ समय के बाद में। उसी केस में अगर प्रोफेशनल ट्रेडर को देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम करेंगे और कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड उनको देखने को मिलेगा। सो स्किल्स आप सीख सकते हो, बट एक विनिंग माइंडसेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ही डेवलप हो पाएगा। अब दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज साइकोलॉजी जो है वो आपके माइंडसेट को कंट्रोल करेगा और स्ट्रैटेजी आपको रोड मैप देगा कि आपको एग्जैक्टली ट्रेडिंग्स में क्या करना है। सो साइकोलॉजी पहले आएगी, स्ट्रैटेजी बाद में अप्लाई होगी। ट्रेड पे जाने से पहले की जो भी चीज़ें हैं वो सब साइकोलॉजी से पार्ट करती है। ट्रेड पे जाने के लिए आपको क्या करना है या ट्रेड पे के समय आपको क्या करना है वो आपको स्ट्रैटेजी बताएगा। सो साइकोलॉजी फर्स्ट क्यों आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइंडसेट पहले बताएगा कि आप स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करोगे, आप अपने डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करोगे, आप कंसिस्टेंसी कैसे बिल्टअप करोगे, डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे रखोगे, और रियल टाइम में आपको या मार्केट अगर चेंज हो रहा है तो आपको किस तरीके से कूल एंड काम या अडेप्टेबल रहना है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी बताएंगी। उसी के उलट अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी आपको बताएगी कि रोड मैप क्या होगा, मुझे ट्रेड क्या लेना है, मुझे एंट्री एग्जिट कब करनी है, मुझे अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये स्ट्रैटेजी बताएगी। एक पूरा स्ट्रक्चर देगी आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को सिलेक्ट करने के लिए, आपका रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करने में हेल्प करेगी, और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बैक टेस्ट से, ट्रेड जर्नल बनाने से और डेटा के साथ बेटर स्ट्रैटेजीज बनाना आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। सो साइकोलॉजी अडेप्ट होती है रियल टाइम में, और स्ट्रैटेजी जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बैक टेस्ट करने से, ट्रेडिंग जर्नल बनाने से हम समझ पाते हैं। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है बट वीक सेट
वीक माइंडसेट है तो आपको पुअर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है, माइंडसेट भी आपका बहुत अच्छा है, तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करना चाहते हैं कॉमन माइंडसेट मिस्टेक्स के बारे में। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे 10 ऐसी टॉप कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक ट्रेडर अपने डे टू डे लाइफ में करता है। सबसे पहला, ओवर ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स अगर आप करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं होगी, लॉसेस होने के चांसेस, बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आपने प्रॉफिट अर्न भी कर लिया तो आपकी ब्रोकरेज, टैक्सेशंस वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड लगेंगे। इसलिए आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है सिर्फ उसी को ही ग्रैब करिए। आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स करना है। दिन के 20 ट्रेड के बजाय आपको दिन के 3 ट्रेड ही अच्छे मिल जाएं, बस वही आपको फोकस करना है। दूसरा, लॉस को चेज नहीं करना है। स्टॉप लॉस रखो, कैपिटल को प्रिजर्व करो। प्राइस अगर अगेंस्ट जा रही है तो उसको एवरेज आउट करने की कोशिश मत करो। ये कोशिश मत करो कि ये वापस से पलट के आ जाएगा, पैसा बना देगा, नहीं। अगर वो लॉस कर रहा है, स्टॉप लॉस लगना है, लगाओ और बाहर निकलो। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 ट्रेड सही गए तो आप एकदम अपने आप को किंग समझने लग जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेड्स में जाना से क्या होगा, अननेसेसरी रिस्क आप वर्कआउट करोगे। जो आपको हाफ हार्टेड ट्रेड नहीं लेना था, आप वो भी ले लोगे। क्वांटिटी बढ़ा दोगे, लीवरेज इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो सही जा रही हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ, मेरे को तो मार्केट समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है। जब भी मार्केट अपना करवट बदलेगा और अगर आप अननेसेसरी रिस्क लोगे, हाई लीवरेज यूज़ करोगे, तो उस केस सिनेरियो में आपको बड़े लॉसेस होने के चांसेस हो जाएंगे। नाउ 4th पॉइंट हम देखते हैं जिसमें नो प्लान। इसका मतलब है कि आप कहीं भी एंट्री कर रहे हैं, कहीं भी एग्जिट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको किस समय एंट्री एग्जिट्स को प्लान करना है। सो अगर आप ट्रेड में जाके फिर सोचेंगे कि अब मार्केट्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमेशा आपको एग्जिट करने में इश्यूज आएंगे। एंट्री तो हो सकता है कि आप इम्पल्सिव नेचर के कारण कर लोगे, बट अगर रोड मैप नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि मेरे को स्टॉप लॉस क्या लेना है, मेरे को टारगेट क्या लेना है। सो ट्रेड प्लान ट्रेड पे जाने से पहले ही आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप फॉलो करोगे, तभी तो एक रोड मैप आप बनाओगे। बिना रोड मैप के आप निकलोगे तो प्रॉब्लम होना ही होना है। इसके अलावा 5th पॉइंट इज इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस नहीं रखना, छोटे लॉसेस पे एग्जिट नहीं करना, बड़े बड़े लॉसेस को क्रिएट करना, बने रहना उस पर, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसके अलावा इमोशनल ट्रेडिंग होना, फियर या ग्रीड, बहुत ज़्यादा डर हो या बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, आपके एंगर आना आपके डिसीजन मेकिंग्स में, ये आपके कंट्रोल को लूज़ करता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करना स्टार्ट करते हो और उसके कारण बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग्स में आ जाता है। इसके अलावा रिवेंज ट्रेडिंग करना। आज आपने ट्रेडिंग किया, सुबह सुबह ही आपको बड़े लॉसेस हो गए, अब उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने दिन भर में इतने बड़े लॉस कर लिए, इतनी सारी ट्रेडिंग कर ली कि आप इतने ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग में आ गए कि अब आपको रिकवर करना ही बहुत मुश्किल है। पता लगा आज जो आप लॉस कर रहे थे सुबह, वो नेक्स्ट दो ट्रेड्स में रिकवर हो सकता था, बट आपने रिवेंज ट्रेडिंग करके उसको इतना बड़ा बना लिया कि कहीं ना कहीं आपने 1-2 महीने की लॉसेस क्रिएट कर ली है, जिसको रिकवर करने में 2-3 महीने का समय लगेगा। सो ऐसा कभी भी नहीं करना है। देन उसके बाद में नॉट एक्सेप्टिंग लॉसेस। आप होल्ड करे जा रहे हो, कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं पिक्चर में। आपने 100 रुपये पे किसी शेयर को ख़रीदा था, 110 की आपकी प्लानिंग थी कि 110 तक जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अब वो 80 रुपये आ गया है तो भी आप बुक नहीं कर रहे हो, आप लॉस ही बुक नहीं कर रहे हो। 10 रुपये प्रॉफिट अर्न करने के लिए 30 रुपये का लॉस ले लिया, फिर भी बुक नहीं कर रहे हो, तो ये बड़े लॉसेस फिर काटना, आगे जाके काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरों को देख के ट्रेड लेना, उनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना, दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपकी कार है, आप ही चलाना जानते हो, दूसरा थोड़ी चलाएगा। दूसरे का बिजनेस देख के हम थोड़ी बिजनेस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। एंड सबसे लास्ट में लैक ऑफ पेशेंस नहीं है तो पुअर डिसीजंस आएंगे, फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होंगे, दैट विल क्लियरली क्रिएट ए प्रॉब्लम।
सो ये सारे वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा अपने आप को। माइंडसेट सही होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिमूव आउट हो जाएगी। सो मैंने आपके लिए फिगर आउट किया है ये 4 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते ही करते हैं। सबसे पहला, जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का माइंडसेट उनका वर्कआउट होता है। वो प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे, वो लर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहे, वो अपने माइंडसेट को अलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बस ये चाहिए कि मैंने आज 5,000 रुपये आए, मैंने मार्केट में 5,000 रुपये लगाए और मुझे शाम तक 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, मुझे 30-40% का रिटर्न हर दिन चाहिए, जिसके लिए वो बहुत एग्रेसिव रिस्क लेते हैं और वो कुछ ही दिनों में अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। दूसरा, टिप्स और टेलीग्राम पे डिपेंड करना, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपना खुद का सिस्टम बनाओगे, वही फॉलो करोगे, वही लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। अगर मुझे मार्केट्स में बिजनेस करना है तो मुझे अपना ही स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तीसरा, लॉस के बाद में रिवेंज ट्रेडिंग करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। इसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत बड़े लॉसेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसको रिकवर करना डैम टू इम्पॉसिबल होता है। और सबसे लास्ट में 2-3 सही ट्रेड जाते ही ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि लोग आज ही ये समझते हैं कि अब वही मार्केट के गुरु हैं और वही अब हैवीली रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो कमाया था वो भी जाता है और एक्स्ट्रा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाती है अगले कुछ दिनों में। सो ये 4 ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको बचना ही बचना है, इसको तो आपको कभी करना ही नहीं है। सो अब हम फाइनल अपना टेक अवे समझते हैं इस लेक्चर का। सबसे पहला, ट्रेडर्स माइंडसेट, मतलब ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क जो आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। दूसरा, साइकोलॉजी 80% रोल प्ले करेगी, स्ट्रैटेजी 20%। एमेच्योर्स इमोशनली ड्राइव करते हैं, प्रो ट्रेडर्स प्रोसेस की बेसिस पर ड्राइव करते हैं। 4 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको अभी बताया: जल्दी से अमीर बनना, टिप्स पे डिपेंड रहना, रिवेंज ट्रेडिंग करना और ओवर कॉन्फिडेंस होना। और माइंडसेट एक स्किल है, अवेयरनेस, रूल्स, प्रैक्टिस और रिव्यू से ही आप इसे मास्टर कर पाओगे। सो डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों जब सही जाएंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए। इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री में ये सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस करिए, जिससे आप वो गलती ना करें जो एक एमेच्योर या एक नया ट्रेडर करता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि इमोशनल में फियर और ग्रीड कैसे आपको इम्पैक्ट करता है और आप किस मेथड से उससे बच सकते हैं। ये जितने भी अपन ने टर्मिनोलॉजी समझी हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज आगे जाके डिटेल में डिस्कस होगी इन मॉड्यूल्स में। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। हैव ए नाइस डे।